बहुजन समाज पार्टी का बेड़ा गर्क कर तो दिया, बेड़ा गर्क मायावती ने कर दिया, घर में बैठी है। वो तो महारानी ऐसी बन गई है, कभी किसी को मिलने को तैयार नहीं। ये बकवासबाजी है, ये बकवासबाजी है, ये झूठ है, ये गलत है। हमारे पास फार्मूले थे, हैं, आज भी हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते, पर वो निकल के बात तो करे। वो तो कहती है मेरे से अकलमंद कोई है ही नहीं। सीधे कहे ये मुसलमान मेरे भाई हैं, कोई कुछ भी कहता रहे, क्योंकि उनने जो सर्वजन समाज बनाया, कोई सर्वजन नहीं होता। ब्राह्मण वोट देगा मायावती को, बढ़िया वोट देगा। आप क्या बात कर रहे हैं? हमसे मत कहलवाओ वो सब बातें, उस पर्दे में ही रहने दो, पर्दे में रहने दो, पर्दे में रहने दो, पर्दे में रहने दो। बहुत बातें मेरे से उखड़वाओगे, बहुत कुछ यहाँ हंगामे खड़े हो जाएंगे देश में। बहुजन समाज पार्टी का बेड़ा गर्क कर तो दिया, बेड़ा गर्क मायावती ने कर दिया, घर में बैठी है। इतना कह रहे धन दौलत कमा लिया, उसके खिलाफ फाइलें बनी हुई है, नोटिस बना, उसको धमका के रखा हुआ आरएसएस ने, बीजेपी ने। उसने कहा गिरफ्तार हो जाएगी, वो डर के मारे घर से निकलती नहीं। चुनाव हुआ, क्यों नहीं गई यूपी में? 5 साल तक क्या मायावती स्टेज कराती रहती है क्या? 5 साल तक क्यों नहीं जाते? तो वो तो आज देख रहे हो ना, वो तो आगे पीछे एक एक चुन चुन करके, जो उनको माफी मांगी घर बैठ जाए हाथ जोड़ करके, वो तो बच गए। जो लोग अपने बड़ा, अभी संजय राउत को जेल भेज दिया ना, किसको नहीं जेल भेज रहे? सबको, ये जो भी बोलता है, जो भी दिखाई देता है, उसी को जेल भेज देते हैं। ऐसा कोई नेता, ऐसा कोई नेता नहीं जिसने भ्रष्टाचार ना किया हो, जिसके पास इलीगल मनी ना हो। सारे नेता ऐसे ही है, सब ने पैसा कमाते हैं। यहाँ कोई इस देश के लिए भलाई के काम नहीं करता। राजनीति आज की तारीख में बिजनेस का मामला हो गया है, इधर पैसा लगाओ उधर कमाओ, ये दो नीति चल रही हैं। तो जब तक ये नीति चलेगी तो देश का भला कौन करेगा, समाज का भला कौन करेगा? तो चाहे मायावती को डराने से डर गई है? हाँ, बिल्कुल डर गई है, घर में बैठी है, बिल्कुल डर करके घर में बैठी है। नहीं तो 5 साल क्या वो घर में बैठ करके क्या करती है? क्यों नहीं देश में घूमती? वो तो महारानी ऐसी बन गई है, कभी किसी को मिलने को तैयार नहीं। अरे हमने उसको पाला, जय भगवान जाटव ने उसको पाला है, काशी राम को पाला है, फर्स्ट डे से पहला फाउंडर मेंबर हो। आप क्या जानते हो हमारे दिल पे क्या गुजरी? हमने कितना किस चीज़ तरह पाल करके बना करके आगे बढ़ाया है इन दोनों लोगों को। और आज इन दोनों लोगों ने हमें क्या दिन दिखाए हैं, सारे समाज का क्या हाल कर दिया है। किसी से मिलना नहीं जुलना नहीं, इतनी बड़ी होगी। या तो वो लोगों की साइकिल पे पीछे बैठ करके घूमती थी, या हम लोगों के लिए हमसे कहीं बोलना भी हो तो पीछे पीछे हमारा हाथ पकड़ के, पजामा ये कमीज पकड़ के घूमती थी कि एक पर्ची लिख दो जय भगवान जी, मैं जरा यहाँ बोलना है। आपको क्या पता, आप तो बच्चे, आप तो पैदा भी नहीं हुए थे तब, जब से हमने इनको सबको झेला है, काम करते आ रहे। तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए मायावती हमारे समाज का बेड़ा गर्क करने में उसका भी हाथ है। यदि वो घर मिले लोगों से, क्यों नहीं मिलती? वो इतनी बड़ी महारानी है, क्यों नहीं मिलती? लोगों से मिलना चाहिए, दुख दर्द होना चाहिए, जहाँ जहाँ जुल्म जाती है कभी। आपको बता के मिलेंगी वो? अरे बिल्कुल, हमें पता है। जब मुझे नहीं मिल सकती, किसी को नहीं मिलती। जिसने उसको पाला, जिसने उसके सारे खर्चे उठाए, जिसने उसकी हर मदद की, उसको नहीं मिलती। आप क्या बात कर रहे हैं? हमसे मत कहलवाओ वो सब बातें, उस पर्दे में ही रहने दो, पर्दे में रहने दो, पर्दे में रहने दो, पर्दे में रहने दो। बहुत बातें मेरे से उखड़वाओगे, बहुत कुछ यहाँ हंगामे खड़े हो जाएंगे देश में। इसलिए मत बातें करो ये। वो ठीक है भाई, इतना ही बहुत है कि वो घर में बैठी है, समाज को उसने जब भी चाहा मर्जी से भेज दिया। ये बताइए, उसके साथ में समाजवादी पार्टी के साथ समझौता हुआ, समाजवादी पार्टी के साथ समझौता हुआ, 10 सीट जीत के लाई, 5 समाजवादी ने जीती। यदि वो निकल करके ईमानदारी से चुनाव लड़ती तो 70 सीटें जीत सकते थे। हुआ क्या, 10 सीटों पे लाए, और वो चलो 10 भी जीते तो आगे जो लोगों बड़ी लहर थी, खुशी की लहर थी कि मायावती का और समाजवादी पार्टी का समझौता हो गया, बड़ी खुशी थी। बीच में कह दिया, तोड़ दिया, क्योंकि आरएसएस का, बीजेपी का इतना दबाव पड़ा कि ये समझौता तोड़ो। नहीं, दबाव नहीं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जो समाजवादी के वोटर थे वो बीएसपी में कन्वर्ट नहीं। अरे ये बकवासबाजी है, ये बकवासबाजी है, ये झूठ है, ये गलत है। बहुजन एक सवाल है, तो कौन सा फिर विकल्प क्या बचता है दलितों के पास? विकल्प बढ़ाने के लिए हम लोग बहुजन समाज मायावती को 2024 में प्रधानमंत्री भी देखना चाह रहा है।
प्रधानमंत्री देखना चाह रहा है तो वो घर से तो निकले। प्रधानमंत्री तो हम भी देखना चाह रहे हैं, हमने भी 4 चिट्ठी लिखी, उनको बीच में बताया, हमारे पास फार्मूले थे, हैं, आज भी हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते, पर वो निकल के बात तो करे। वो तो कहती है मेरे से अकलमंद कोई है ही नहीं, और वो तो मैं जानता हूँ ना कितनी अकलमंद है। मैं तो इतनी से देखा उसको, जब से 17 साल की थी, मैं तो उसको तब से जानता हूँ, मेरे बगल में हर वक्त बैठती थी, तो मैं तो उसको सारी अच्छी तरह, 1 साल नहीं 2 साल नहीं, मेरे साल तो मुद्दत तक वो मेरे बगल में बैठ करके रही है, तो मुझे तो उसको पता है ना। अभी वो किसी को मिलती नहीं, बसपा को नकार रहे हैं तो फिर कौन है? तो कौन है? तो विकल्प बनाएंगे, निकलेगा। अभी चंद्रशेखर था, चंद्रशेखर ने उसको कितनों बार कहा मैं बहुजन समाज पार्टी, उन्होंने साइड नहीं लगने दिया। अभी उसने बनाया तो पार्टी में एक से एक अच्छे कार्यकर्ता बैठे हैं। कभी कार्यकर्ताओं को वोट देती है, वो देती है, टिकट देती है। आपको पता है? आपको नहीं पता, मुझे पता है किसको वोट कैसे देती है वो। इसलिए आप मत खुलवाओ वे सब बातें, जो चलता है वो चलने दो, लेकिन उसको कुछ भी हो। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि आप मतलब सवाल उठा रहे हैं उनके टिकट बंटवारे में। मान लो विपक्षी उठाते हो तो विपक्षी है इसलिए उठाते अरे विपक्षी नहीं उठाता, मैं अपने उठा रहे हैं सवाल। अरे मैं इसलिए उठा रहा हूँ, मुझे पता है, मैं नाम बता करके आपको सारों के बता दूं। पर मैं ये कहता हूँ कि चाहे वो सब पार्टियां करती है, वो केवल मायावती नहीं करती, हर पार्टी पैसे लेती है और पैसे लेकर के टिकट भी देती है, क्योंकि पार्टी को फंड की जरूरत होती है, पार्टी ने चुनाव लड़ना होता है। तो वो एक कोई ऐसी नाजायज बात वगैरह नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि घर से तो निकले। टिकट सारे बेचते हैं, आप कह रहे हैं टिकट तो मैं कह तो रहा हूँ, मायावती को बदनाम सबसे ज्यादा क्यों किया जाता है? क्यों सबसे ज्यादा लेती है वो, इसलिए बदनाम करते हैं। बाकी तो जो लेते हैं ले करके दे करके अपना ले जाते हैं, वो जब चाहे तब बदल देती है। आपको नहीं पता, कोई कमेटी, सलाहकार कमेटी वगैरह बनाए, कोई आपस में एडवाइजरी कमेटी होती है। चुनाव हर पार्टी के पास में अपना अपना संगठन होता है, संगठन की सलाह मशवरे से पार्टी चलती है। उसके पास कोई है नहीं कि आदमी, उसको आदमी नहीं दिखाई देते। समाज में एक से एक धुरंधर आदमी बैठे। अभी यदि मायावती एक्टिव हो जाएगी, सब कार्यकर्ता एक्टिव हो जाएगी, लेकिन मायावती यदि घर में ही बैठी रहेगी तो सब मरे पड़े हैं सब अच्छा, जगह। आप उनकी लोकप्रियता के बारे में क्या बताएंगे? लोग बहुजन जो बच्चे हैं, अभी यंग बच्चे हैं, वो उनको काफी पसंद करते हैं, ये बातें कितनी सच है? नहीं, वो ठीक है, वो तो लोकप्रियता के मामले में वो कोई कम नहीं है। काम कराने में और काम करने में उसने यूपी में बताया 5 साल में कि मैंने क्या कर सकती है और क्या किया है, उसमें बात तो कोई बात ही नहीं है। वो काम, वो रूल करना जानती है, डंडे के जोर से किस तरह राज चलाया जाता है, उसके सामने किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई अलिफ से भी बोल जाए। ये सब भी ट्रेनिंग हम जैसे लोगों की दी हुई है, थोड़ा स्ट्रॉन्गली वो सब ले करके चलती है, ये अच्छी बात है। जो आज की तारीख में यदि देश की उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, वो यदि थोड़ा 5 साल, ये 2 साल के, अब 1.5 साल रहा है, 1.5 साल के लिए भी वो बाहर घर से निकल जाए और समाज में बाहर प्रचार प्रसार करे, गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, अक़लियत की आवाज़ को उठाए, सीधे कहे ये मुसलमान मेरे भाई हैं, कोई कुछ भी कहता रहे, क्योंकि उनने जो सर्वजन समाज बनाया, कोई सर्वजन नहीं होता। ब्राह्मण वोट देगा मायावती को, बढ़िया वोट देगा, ठाकुर वोट देगा मायावती को, कभी कोई नहीं देगा। इसलिए खुल करके क्यों ना कहे। वो काशी राम जब ये कहे थे ना कि जो मेरी किसी मीटिंग में ब्राह्मण बैठा है, बढ़िया बैठा, उठ के चला जाए, मुझे उसकी वोट की जरूरत नहीं, सारा शिवका शेख हो गए। वही आज की बात है, क्योंकि वोट तो मिलना नहीं। तो जो हमारा वोट है, दलितों का वोट है, मुस्लिम का वोट है, पिछड़ों का वोट है, यदि और ये दूसरे माइनॉरिटी का वोट चाहिए, तो उसको ये कहना पड़ेगा कि मैं मुसलमान के साथ हूँ, खुल्लम खुल्ला कह, मैं दलितों के साथ हूँ, मैं पिछड़ों के साथ हूँ, मुझे इनका वोट चाहिए, मुझे बढ़िया ब्राह्मण का वोट नहीं चाहिए। अब देखिए 2024 में प्रधानमंत्री बनेगी, कोई कहने वाला सुनने वाला तो हो। आज की तारीख में उनसे बढ़िया सूटेबल कैंडिडेट कोई नहीं है। यदि देश को सही रास्ते पे चलाना है और देश को विकास की तरफ ले जाना है, तो वो गुण मायावती में हैं। मायावती कर सकती है। मायावती को थोड़ा सा कुछ समझदार लोग अपने साथ रखने चाहिए। जितना चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी जितने चल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को सलाहकार देते हैं ना, लिख करके जाता है ना, जो भी भाषण देता है बिना पढ़े लिखे, बिना बोलता है क्या। वो RSS की टीम बैठी है, क्या तुमने बोलना है, क्या तुमने बताना है, वो सारी टीम कैप्चर कर रखा है ना। और वो जो बोलता है उसको कल को याद ही नहीं रहता।
क्या तेने वायदा किया? आज जो मुसीबत हो रही है वो इसी बात की तो हो रही है। उसको याद ही नहीं किसने कहा। लाल किले से भाषण देगा, जो लिखा उसको वहाँ उसमें उसमें टेलीप्रिंटर पे उसमें आता रहता है, उसको पढ़ देता है। वो ये उसका चल रहा है, कठपुतली की तरह काम कर रहा है। उसको नहीं दिखता कि ये देश कहाँ जा रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि आप देश की राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं, तो क्या लगता है 2024 में मायावती और समाजवादी पार्टी और गठबंधन होना चाहिए बसपा सपा में? मायावती का उसका तो होना ही चाहिए। उसके साथ जितनी बाकी पार्टियां हैं, यदि ये दोनों गठबंधन में आ गई तो पूरे देश की अपोजिशन की पार्टियां सारी गठबंधन में आ जाएंगी। क्योंकि ये मायावती पे कोई विश्वास नहीं करता, कोई भी पार्टी, बड़ा नेता कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि मायावती को ये मान बैठे हैं कि ये विश्वसनीय लेडी नहीं है। इसका कोई भरोसा नहीं है, कब क्या बोल जाए, क्या कह जाए, कब तोड़ जाए, कब मिल जाए, क्योंकि इसने अपना विश्वास खो रखा। लेकिन यदि ये विश्वास कायम कर दे और 2024 के इलेक्शन के लिए ये गठबंधन के लिए हाँ भर दे, तो उसमें चाहे ये मायावती हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे उसमें दूसरे ममता हो, सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे और इनकी विजय होना निश्चित है, बशर्ते कि जो धांधली होने वाली है उस धांधली को कंट्रोल कर ले। जो धांधली होगी उसको कंट्रोल करें तो ये विपक्ष का राज हो सकता है और देश को लाइन पे लाया जा सकता है। इस देश में गरीबों के, दलितों के, पिछड़े के, अकलियत के लोगों के लिए, इवन बनियार ब्राह्मणों के लिए भी कोई नुकसानदेह नहीं होगा, फायदे में रहेगा और देश आगे बढ़ेगा।